हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर का जो 10th का बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन उसी का कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और तुम लोग इस टॉपिक को देख रहे होगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे कॉपी पे लिख लेना और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना और डेफिनेशन का जरूरत पड़े तो कॉपी पे लिख लेना। चलो तो शुरू करता हूं मैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो when more than two computers are connected together, when more than two computers are connected together to share files, resources, folder, peripheral devices and any other application software or any other things, then that is called network। क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ता है किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी डिवाइस को शेयर करने के लिए या फिर किसी दूसरी चीज को शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। अब नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है? Why need नेटवर्क? नेटवर्क की क्या जरूरत है? तो नेटवर्क is needed due to the purpose of sharing files। फाइल शेयर कर पाए हम, शेयरिंग फोल्डर्स, हम फोल्डर शेयर कर पाए, पेरिफेरल डिवाइसेस, हम किसी डिवाइस को शेयर कर पाए, टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाए, एंड देयर आर मेनी अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हिच वी नीड नेटवर्क। और बहुत ही ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता है। जैसे तुम घर पे बैठे बैठे किसी दूसरे से बात करते हो फोन पे, क्यों, कैसे पॉसिबल हो पाया? नेटवर्क के माध्यम से। मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो तुम बात नहीं कर पाओगे। नेटवर्क, इसलिए नेटवर्क हमें आवश्यक है। तुम इंटरनेट चलाते हो, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो नेटवर्क क्यों आवश्यक है, इसके कुछ पॉइंट्स तुम खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री टर्म्स का। नेटवर्क से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है जिसमें से नोड, सर्वर, क्लाइंट, एनआईयू हमने यहां लिख रखा है। नोड होता क्या है? तो नोड यानी कि वर्क स्टेशन, नोड यानी कि वर्क स्टेशन, यानी कि जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है, दैट कंप्यूटर बिकम्स अ नोड। वो कंप्यूटर क्या बन जाता है? नोड बन जाता है। नोड यानी कि वर्क स्टेशन, यानी कि उस कंप्यूटर पर बैठकर हम कुछ कर रहे होते हैं। जब हम नेटवर्क से जुड़ते हैं तो कुछ करने के पर्पस से, हम ऐसे ही फिजूल का इंटरनेट जुड़ कर नहीं बैठ जाते हैं। जब भी नेटवर्क से जुड़ते हैं हमारा एक रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए नेटवर्क से जुड़ते हैं और हमारा कंप्यूटर उस समय वर्किंग मोड में होता है, इसलिए वो वर्क स्टेशन कहलाता है, वो कुछ कर रहा होता है। ठीक है, all the computers being connected to the network are called node। क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। और you can say a work station, work station भी कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड है सर्वर। सर्वर क्या होता है? तो when you are connected to the network, जब नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, then you need to request, you need some information from somewhere else। तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, इंटरनेट पे आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं, जो हम सर्च कर रहे होते हैं वह सर्च का रिजल्ट हमें कौन देता है? हम जो सर्च करते हैं उसका रिजल्ट कौन देता है? सर्वर देता है। यानी सर्वर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है जो हमारे नीड को पूरा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। तो हम वहां पे क्या है? क्लाइंट है। हम क्या है? क्लाइंट है। वी आर द क्लाइंट एंड वी आर रिक्वेस्टिंग टू द सर्वर। हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्लाइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल है रिक्वेस्ट करने के लिए, और सर्वर क्या है? रिस्पॉन्सिबल है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्लाइंट हो गया एनआईयू, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट यानी कि यहां पे लगा हुआ इंटरफेस। अब इंटरफेस का मतलब तो जानते ही हो, ये फेस यानी कि एन इंटरेक्शन फेस, एन इंटरेक्शन फेस जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क हमारे डिवाइस से कैसे इंटरेक्ट करता है? नेटवर्क हमारे डिवाइस से कैसे इंटरेक्ट करता है? एक डिवाइस के माध्यम से, उसे हम एनआईयू नेटवर्क इंटरफेस यूनिट बोलते हैं, जिसको तुम मॉडेम वगैरह बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं।
हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लैन, मैन और वैन। अगर हम लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी दोज नेटवर्क विच आर क्रिएटेड टू कनेक्ट लोकल पीपल, लोकलाइज्ड कंप्यूटर। ठीक है ना, कंप्यूटर इन अ बिल्डिंग, कंप्यूटर इन अ मॉल, कंप्यूटर इन अ स्कूल, कंप्यूटर इन अ कॉलेज, हॉस्टल, यानी कि इन छोटी सी जगह के कुछ कंप्यूटर्स को, मोर देन 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क हम यूज करते हैं उसे हम लैन बोलते हैं। जैसे तुम्हारे घर में 4 कंप्यूटर है, 4 को कनेक्ट करना है, यू नीड लैन। तुम्हें लैन की आवश्यकता है, तुम्हें लैन की आवश्यकता है। एक मॉल है, उसमें 100 कंप्यूटर है, सबको कनेक्ट करना है, लैन चाहिए। वहां पे एक ही मॉल है ना, एक प्लेस पे लैन चाहिए वहां पे, तो वहां पे लैन की आवश्यकता है। इसको बोलते ही लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा जो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या कहलाएगा? मेट्रोपॉलिटन, व्हेन वी नीड टू कनेक्ट एन एंटायर सिटी, जब हमें पूरे सिटी को कनेक्ट करना होता है। जैसे मान लो मेरा एक ऑफिस बेडिया में है और वही ऑफिस एक भगवानपुर में है, वैसा ही ऑफिस मेरा अगर मिठनपुरा में है, मतलब कि शहर के 4 पार्ट में मेरे 4 ऑफिस हैं, 4 इंस्टीट्यूशन हैं। मैं चाहता हूं कहीं एक जगह रहूं और वहीं से मैं सारे इंस्टीट्यूशन का, सारे ऑफिस का डेटा इकट्ठा करता रहूं, उस पर नजर रखूं मैं। तब क्या, वी नीड अ नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क चाहिए जो कि इतना दूर तक का कनेक्शन बनाए, उसे हम मैन बोलेंगे। यानी कि वो मैन वहां पर वर्क करेगा पूरे सिटी को कनेक्ट करने के लिए। 40 से 50 किलोमीटर के एरिया को कनेक्ट करने के लिए हम मैन का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे एक ग्लोबल नेटवर्क है। क्या है यह? ग्लोबल नेटवर्क। इसी का दूसरा रूप क्या है? इंटरनेट है। इसी का दूसरा रूप क्या है? इंटरनेट है। इसी को हम www ही मानते हैं, इसी को हम ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। ग्लोबल नेटवर्क यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट इंटायर वर्ल्ड। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे दुनिया को कनेक्ट कर सकता है, पूरे अर्थ को कनेक्ट कर सकता है, अर्थ के इस पार्ट से अर्थ के उस पार्ट से, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, सब कनेक्ट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होता है, कोई कंप्यूटर कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है डजंट मैटर, यहाँ कुछ मैटर नहीं करता है, कंप्यूटर कहीं भी हो यह कनेक्ट करता है, यह वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के नेटवर्क है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन। लैन और वैन में क्या अंतर है? तो कुछ अंतर, कुछ डिफरेंस का हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ अंतर का बात करते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या है? पहला है कि लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि यह छोटे एरिया के लिए, फॉर स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। एंड वैन फॉर लार्ज एरिया, फॉर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एरिया, फॉर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्ट करने के लिए हम वैन का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट लार्ज एरिया नेटवर्क। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होगा? लैन इज फास्ट। लैन क्या है? फास्ट है वैन की तुलना में। अब दूर से कोई हमारे पास आएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, नजदीक से आएगा तो कम टाइम लगेगा। तो लैन जो है फास्टर देन वैन, यानी कि वैन जो है स्लोअर देन लैन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, लैन इज लेस एक्सपेंसिव देन वैन इन मेंटेनेंस। लेकिन जब मेंटेनेंस की बात करें अगर, तो लैन जो है ज्यादा खर्चीला नहीं है, कम खर्चीला है, और वैन जो है ज्यादा खर्चीला है। यानी कि वैन नेटवर्क को मेंटेनेंस में ज्यादा चार्ज लगता है और लैन के मेंटेनेंस में कम चार्ज लगता है। लैन का जो एरिया होता है 2 to 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और मैक्सिमम 10 किलोमीटर इज लिमिटेड, और वैन का जो है अनलिमिटेड एरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंसेस है लैन और वैन का, ये सब आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, तो कंपोनेंट्स यानी कि डिवाइसेस, कंप्यूटर जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं, देन व्हाट वी नीड, हमें क्या क्या चाहिए होता है। तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा, इंटरनेट चलाते ही होगे, तो कंप्यूटर को में इंटरनेट चला रहे हो तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या चीजों की, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़े? तो तुम्हें कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ा होगा। कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब तो होता ही होता है, ये सब चीजें तुम्हें चाहिए होगा। पहला कंप्यूटर हो गया। दूसरा तुम्हें क्या चाहिए होगा? तो दूसरा तुम्हें नेटवर्क फॉर्म करना है तो हब चाहिए, स्विच चाहिए, मोडेम चाहिए ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए,
ये सारे क्या है कंपोनेंट्स है। तो यहाँ मैंने कुछ कंपोनेंट्स लिखा उसमें बात करता हूँ। पहला क्या है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको क्या होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में एक प्लेस होता है जहां पे हम मॉडेम लगाते हैं, जहां पे हम वो RJ45 कनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर के जिस प्लेस पे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए स्पेस दिया रहता है उसे हम एनआईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एनआईसी बोलते हैं। जैसे कि एक मॉडेम लेते हो और कंप्यूटर में यूएसबी वाले जगह पे लगाते हो जहां यूएसबी लगता है, तो जो मॉडेम है वो क्या है एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। लेकिन वायरलेस टेलीफोन का उसमें RJ45 लगा हुआ है और उसको कंप्यूटर जिस प्लेस पे लगाते हो तो जो कंप्यूटर में वो प्लेस बना हुआ है ना उसका पूरा एक सी क्या होता है उसका एक सर्किट होता है अंदर में, उस पोर्ट के साथ अंदर पूरा सर्किट होता है और उसे हम एनआईसी बोलते हैं, उसी को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। मॉडेम जो है वो भी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। हब की बात करें तो जब दो कंप्यूटर कनेक्ट करना हो, जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, तो अगर हम सीधा यहां से वायर यहां जोड़ दे तो डेटा ट्रांसफर होगा नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। हमें क्या चाहिए एक हब चाहिए, क्या एक हब, यानी कि इसके बीच में हमें एक हब लगाना पड़ेगा, एक हब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हब क्या करेगा इस दोनों को कनेक्ट करेगा कंप्यूटर को। ठीक है, तो इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। ये एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो कंप्यूटर को, दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्विच। स्विच इज आल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस लाइक हब। स्विच और हब दोनों सेम है, स्विच और हब दोनों सेम है। एक फर्क है मात्र, एक छोटा सा फर्क है, वह क्या है कि जब हब लगा होता है, जब हब लगा होता है तो डेटा डायरेक्टली यहां से हब के माध्यम से यहां ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन अगर जब स्विच लगा होगा, क्या स्विच लगा होगा, स्विच लगा होगा तो डेटा यहां से यहां आएगा, फिर स्विच डेटा को एनालाइज करेगा कि इस डेटा ट्रांसफरेबल और नॉट, वो ट्रांसफरेबल है कि नहीं है तो किस मशीन पे जाना है, उसको इस मशीन पे जाना है, क्या वह मशीन एक्सेप्टेबल है कि नहीं, यानी कि एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा डेटा को, ये सारी बातें वो एनालाइज करता है स्विच। एनालाइज करने के बाद डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो हब और स्विच में यही अंतर है। ठीक है, दोनों सेम होता है। नेक्स्ट जो है मॉडेम। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ऐसा डिवाइस जो कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है और कंप्यूटर को देता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है और कंप्यूटर को देता है। मॉडेम जो है दो वर्ड से बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का एमओ इसमें लगा है और डीमॉड्यूलेशन का डीईएम लगा हुआ है। ठीक है, तो मॉडेम बना। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। समझ में आया, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम का काम वही है, इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस, इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस दैट यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा, that used to convert digital data into analog form and analog data into digital form। ये क्या है मॉडेम का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है राउटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। अब राउटर में कोई रूट लगा हुआ है, शुरू में रूट लगा हुआ है, तो राउटर का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू सर्च द शॉर्टेस्ट रूट ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में कोई डेटा ट्रांसफर करना है इस कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे, तो जो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। जैसे मान लो मैं यहां से फोन कर रहा हूं दिल्ली, यानी मैं नेट कुछ सर्च कर रहा हूं, मैंने सर्च किया wikipedia.com, तो wikipedia.com में सर्च किया तो कौन से सर्वर से हमें डेटा मिला, जहां सर्वर वहां से मिला होगा। लेकिन उस सर्वर तक जाने के लिए किस रास्ता को हमने अपनाया, लंबा रास्ता कि छोटा रास्ता। जैसे मान लो तुम्हें घर जाना है अपने स्कूल से, तो स्कूल से कई सारे रास्ते हैं, तुम किस रास्ते से घर जाओगे, छोटा रास्ता होगा, लंबा रास्ता होगा, लॉन्ग रूट होगा और गली वाला रास्ता होगा, कई सारे रास्ते हैं ना। तुम क्या चाहोगे, सबसे छोटे रास्ते से जाओ ताकि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं। राउटर का काम सेम है यहाँ पे। राउटर इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्च द शॉर्टेस्ट रूट ऑन द नेटवर्क। सबसे छोटा रूट सर्च करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केबल।
केबल क्या होता है? केबल का मतलब तार, समझते हो केबल का मतलब क्या होता है? तो इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल। ये क्या है? कम्युनिकेशन चैनल है। यहाँ से वहां डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम केबल का यूज करते हैं। तो ये सारा क्या है? नेटवर्क से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट अगले वीडियो में।